श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामका एकादशी का व्रत रखा जाता है। और ये जो हम इस बार कामका एकादशी का व्रत रखेंगे, ये भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हर तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही जानेंगे सही डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कामका एकादशी व्रत की शुभ तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त का समय क्या होगा और पारण समय का क्या टाइम होगा और धार्मिक महत्व क्या है इसका हमारे जीवन में, कि हमें क्यों करनी चाहिए ये कामका एकादशी व्रत, जिससे हमारे समस्त पापों से हमें छुटकारा मिलता है। तो वो एकादशी का इसका महत्व क्या है हमारी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं इसकी सारी जानकारियाँ। और इससे पहले हम शुरू करेंगे कि सबसे पहले शुरू करेंगे हिंदू पंचांग के अनुसार कि हमें कब और कौन सी डेट में, कौन से शुभ मुहूर्त में हमें कामका एकादशी व्रत करना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को डेट के बारे में बताऊंगी। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आरंभ होगी 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से लेकर, और इसके बाद 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर ये एकादशी समाप्त होगी। तो हमें उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई दिन सोमवार को ही हमें एकादशी का व्रत रखना है, कामका एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को जो समर्पित है। और इसका पारण समय भी जान लीजिए, क्योंकि अगर हम समय पर पारण नहीं करते व्रत का तो हमारा व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो व्रत का पारण होगा उसके अगले दिन 22 जुलाई को सुबह 5:37 से लेकर 7:05 के बीच में ही हमें व्रत को खोलना है, यानी कि व्रत का पारण करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कामका एकादशी व्रत के महत्व के बारे में कि इसका धार्मिक महत्व क्या है। तो जो श्रावण मास में पड़ने वाली इस एकादशी का जो विशेष महत्व है, और देवशयनी एकादशी के बाद पहली एकादशी होती है ये, जब भगवान विष्णु की पूजा उस समय की जाएगी जब वह योग निद्रा में होंगे। और श्रावण में पड़ने वाली कामका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जातकों को हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाता है, यानी हर तरह के दुख दर्द से वो उसे मुक्ति मिल जाती है, दुख दर्द चला जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अनजाने में किए गए पापों से उन्हें मुक्ति भी मिल जाती है। और इस एकादशी में दान देने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ ही माना जाता है कि जो व्यक्ति कामका एकादशी का व्रत रखता है तो उसे किसी भी नीच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए हमें इस व्रत को जरूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी मृत्यु होती है हमें नहीं पता होता कि हमारी मृत्यु कब होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट जन्म जो हमें मिलेगा तो हमें नीच योनि में नहीं मिलेगा। हमें अगला जन्म सुधारने के लिए जरूर कामका एकादशी का व्रत हमें जरूर रखना चाहिए। तो चलिए ये तो रही महत्व के बारे में। तो अब जान लेंगे इस दिन हमें एकादशी वाले दिन कौन सी विष्णु जी की स्तुति करनी है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, या मेरे साथ जो मैं आप सभी को स्क्रीन पर दिखा रही हूँ उसको देख के बोल भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे भगवान श्री हरि का नाम लेके। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ये है श्री विष्णु भगवान की स्तुति, जो हमें कम से कम 11 बार करनी है। 11 बार भी नहीं कर सको तो 5 बार तो जरूर करना भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ये भगवान विष्णु की स्तुति है जिसको हमें एकादशी वाले दिन जरूर करना चाहिए। अब आगे जानेंगे भगवान विष्णु के मंत्र, जो हमें एकादशी वाले दिन हमें भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। ये तो भगवान विष्णु की स्तुति थी। तो चलिए अब मैं आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ भगवान विष्णु के मंत्र, जो हमें एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बोलने हैं, पढ़ने हैं या सुनने हैं। तो सबसे नंबर 1 है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण आप सभी 108 बार करें तो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा है ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम हूम विष्णवे नमः। ओम हूम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
आगे दूसरा मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। यह भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को उनके प्रसन्न और प्रिय मंत्र, जो हमें 108 बार हो सके तो अच्छा है। अगर नहीं कर पाए 108 बार तो आप 21 बार, 11 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो, मन से, ध्यान से, भक्ति से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण जरूर करें। कामिका एकादशी व्रत कथा, जो कि श्रावण मास की कथा है और एक ये सच्ची कथा है भगवान विष्णु के निमित्त। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर, श्री हरि का नाम लेकर कामिका एकादशी व्रत कथा शुरू करते हैं। जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो पवित्र एकादशी अथवा कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती है, और इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा भी की जाती है और इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी तरह से इसे कामिका एकादशी व्रत कहा जाता है और इसके करने से ही ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है, जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ होता है। जय श्री हरि। तो चलिए अब शुरू करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना और समझा। अब कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है? यह जानकारी और यह जानकर मेरी बड़ी इच्छा है यह जानने की, तो कृपा पूर्वक कुछ मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया है वह मैं तुमको कहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से जो तुमने बहुत ही मुझसे अच्छा प्रश्न किया है, और अब मैं वो पावन कथा आपसे कहता हूँ, उसे तुम सचेत होकर सुनो। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका है और इसका दूसरा नाम, इस एकादशी का दूसरा ही नाम पवित्र एकादशी व्रत भी है। और इस एकादशी की कथा सुनने के मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु के इन सभी नामों की, जो कि श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं, जिनकी वहाँ और उस समय पूजा की जाती है। अब पूजा का फल सुनो। तो गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से फल मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि की पूजा कर लेते हैं। तो हे नारद, भीषण पापों की कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत ही उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। जो स्वयं भगवान ने यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता, और इस एकादशी को जो भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। और इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातनाएं तथा नरक के दर्शन भी नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। और भगवान विष्णु
जो भगवान के रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते, यानी कि भगवान विष्णु इन आभूषणों से रत्न मणियों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। और तुलसी दल अर्पण का फल 4 भार चांदी का स्वर्ण दान के बराबर होता है। और ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ, और तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। और कामका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्मा का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। और जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में स्वधा पान करते हैं। और जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। और इस व्रत के करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। और इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये तो रही पूरे महात्म की कामिका एकादशी व्रत का महात्म क्या होता है, महत्व क्या होता है और हमें क्यों करनी चाहिए ये कामिका एकादशी व्रत। अब इसी के संबंध में एक प्राचीन कथा भी प्रचलित है जो मैं आप सभी के लिए सुना रही हूँ। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहता था और एक दिन ठाकुर की एक ब्राह्मण से कहा सुनी हो गई और तकरार बढ़ने पर ब्राह्मण ठाकुर के हाथों से मारा गया। ब्राह्मण के मर जाने से ठाकुर को ब्रह्म हत्या का पाप सताने लगा उसे। तो ठाकुर ने गांव के ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या के पाप से छूटने का उपाय पूछा। तो ब्राह्मणों ने उसे कामिका एकादशी व्रत का करने की उसे सलाह दी। तो ठाकुर ने वैसा ही व्रत किया और रात्रि में जब वह भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो स्वप्न में भगवान ने उसे दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर ब्राह्मण की 13वीं करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला गया। तो देखिए यही है कामिका एकादशी व्रत के महात्म की कथा जो मैंने आप सभी को सुनाई। आप एक दूसरे के साथ शेयर करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप सभी को ये कामिका एकादशी व्रत कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इस कामिका एकादशी के दिन आपको क्या फलाहार लेना चाहिए। तो इस दिन गौ के दूध का सागा लेना चाहिए। दूध व दूध के बने हुए पदार्थ, मिठाई तथा दही, आलू आदि ले सकते हैं। तो यही है इसके फलाहार का जो हमें कामिका एकादशी व्रत के दिन ये चीज़ें हमें खानी चाहिए। तो ये सारी जानकारी और कामिका एकादशी व्रत का महात्म और कामिका एकादशी व्रत की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशाली गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण हरि बोल।